नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने परावर्तक दूरदर्शी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम रेडियो दूरबीन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अमेरिका अटलांटिक पर टेलीग्राफ सेवा में बाधा आ रही थी। रेडियो सिग्नलों का इस्तेमाल करके भेजे जाने वाले संदेश एक अजीब से शोर के कारण ठीक से नहीं पहुंच रहे थे। ये किसी ट्रांजिस्टर सेट जैसी हिसिंग की आवाज थी। स्टाफ के एक युवा सदस्य कार्ल जैंस्की को इस समस्या की खोजबीन करने का काम सौंपा गया और इसके लिए उन्होंने एक विशेष उपकरण बनाया। उन्होंने जो खोजा था उससे ब्रह्मांड का हमारा अध्ययन करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाने वाला था। तो भला एक मामूली से रेडियो रिसीवर ने एस्ट्रोनॉमी के रास्ते को किस तरह बदला? यही है विज्ञान का सवाल। पल पल खेलती है जिंदगी, उम्र ढलता छोड़ाई जिंदगी। जब आप रेडियो शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? हम में से ज्यादातर के लिए रेडियो का मतलब है ट्रांजिस्टर सेट, जिसका कोई बटन दबाइए और उसकी कोई नॉब घुमाइए और वो हमारे कानों तक सूचना और मनोरंजन को पहुंचा देता है। लेकिन रेडियो से मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से है, जिन्हें ट्रांजिस्टर पकड़ता है। ये रेडियो तरंगे बेहद जाने पहचाने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी दिखने वाली रोशनी जैसी ही होती हैं। दिखने वाली रोशनी के विपरीत रेडियो तरंगे इंसानी आंख से नजर नहीं आती, लेकिन और कई तरीकों से ये उपयोगी हो सकती हैं। जैसे कि इसके जरिए ट्रांजिस्टर सेट पर आप अपना पसंदीदा रेडियो चैनल सुन सकते हैं। लेकिन 1940 के दशक में एक वैज्ञानिक ने ये खोजा कि रेडियो रिसीवरों से एक और असाधारण काम भी लिया जा सकता है। 1933 में कार्ल जैंस्की नामक एक इंजीनियर को रेडियो इंटरफेरेंस का अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने एक नए किस्म के रेडियो सिग्नल की खोज की घोषणा की। इसे उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए एक ऐसे उपकरण के जरिए खोजा जिसका नाम था मैरी गो राउंड। ये एक ऐसा रेडियो रिसीवर था जो एक टर्न टेबल पर घूमता था और 20.5 मेगाहर्ट्ज पर सिग्नल रिकॉर्ड करता था। जैंस्की ने घोषणा की कि इसे जो सिग्नल मिल रहे थे वो पृथ्वी की अपनी आकाश गंगा मिल्की वे से आ रहे थे और ये एक हैरत अंगेज खोज थी। इससे पता चला कि ये खगोलीय चीजें दरअसल रेडियो स्रोत थीं और ये ऐसे रेडियो सिग्नल छोड़ रही थीं जिन्हें पृथ्वी पर रिसीवरों के जरिए पकड़ा जा सकता था। अभी तक अंतरिक्ष में मौजूद चीजों का अध्ययन ऑप्टिकल टेलीस्कोपों और दिखने वाली रोशनी का इस्तेमाल करके किया जाता रहा है, लेकिन जैंस्की की खोज का मतलब था कि हम किसी और चीज का इस्तेमाल करके भी ब्रह्मांड का अध्ययन कर सकते थे। ऐसे रेडियो रिसीवर जिन्हें एस्ट्रोनॉमी के लिए ही बनाया गया था। इसका नाम था रेडियो टेलीस्कोप। ये तस्वीरें ऑप्टिकल टेलीस्कोप द्वारा ली गई हैं, जिनसे हम में से ज्यादातर लोग परिचित हैं। यहाँ तक कि एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स भी इन्हें सूरज, बृहस्पति, शनि और मिल्की वे के तौर पर पहचान लेंगे। लेकिन जब हम किसी रेडियो टेलीस्कोप से देखते हैं तो क्या होता है? तब वही चीजें अपना बिल्कुल नया रूप दिखाती हैं। इस रेडियो ब्रह्मांड में वही चीजें अपने ऑप्टिकल रूपों के मुकाबले ज्यादा सक्रिय, परिवर्तनशील और उग्र नजर आती हैं। कभी-कभी ये रेडियो ब्रह्मांड एकदम पहली बार कुछ घटनाओं का खुलासा भी करता है। 1950, 60 और 70 के दशक में रेडियो टेलीस्कोप्स ने कई नई चीजों को खोजा था, जैसे कि पल्सर, क्वेज़र और शानदार रेडियो आकाशगंगाएं। अनेक खगोलीय पिंडों से दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त रेडियो किरणें उत्सर्जित होती हैं और इन तरंगों को हम अपने नीरी आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए इन तरंगों को ग्रहण करने के लिए विशेष दूरबीनों का उपयोग किया जाता है
और इन्हें ही रेडियो दूरबीन अथवा रेडियो टेलीस्कोप कहते हैं। कल्याण टेलीस्कोप भारत का पहला रेडियो टेलीस्कोप था। इसे ऑस्ट्रेलिया द्वारा दान की गई रिसीवर डिशेस का इस्तेमाल करके बनाया गया था। इसका लक्ष्य था एक रेडियो स्रोत के तौर पर सूरज का अध्ययन करना। कल्याण टेलीस्कोप के निर्माण और परफॉर्मेंस ने भारतीय एस्ट्रोनॉमी ग्रुप को और मजबूती तमिलनाडु की ऊटी की ढलानों पर लगाया गया एक सिलिंड्रिकल रेडियो टेलीस्कोप था। स्वरूप के अनोखे डिजाइन की वजह से बहुत ही कम लागत पर एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप बना पाना संभव हो पाया। इसकी लोकेशन ने इसे ढांचागत रूप से बहुत स्थिरता दी और ये एक बार में 10 घंटे तक खगोलीय चीजों का अनुसरण करते हुए पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता रहता था। ऊटी रेडियो टेलीस्कोप को पूरी तरह भारत में बनाया गया था और इसका डिजाइन, हिस्से, पुर्जे और टेक्नोलॉजी भी भारत की ही थी। आज भी ये दुनिया के सबसे संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोपों में से एक बना हुआ है, जिसका श्रेय जाता है इसकी अनूठी लोकेशन और बड़े आकार को। रेडियो दूरबीन एक विशेष आकार की डिश से या डिशों के समूह से बनी होती है। दृश्य प्रकाश दूरबीन के समान इस डिश के वक्र पृष्ठभाग से रेडियो तरंगें ये आकर यहाँ पर परावर्तित होती हैं और इस डिश के नाभि केंद्र के पास अभिसारित होती हैं। वहाँ उन तरंगों को ग्रहण कर सकने वाला एक यंत्र लगा होता है जिसे रिसीवर कहते हैं। ये रिसीवर जो है इसे ग्रहण करता है और इस जानकारी को एक एम्पलीफायर के द्वारा संगणक तक पहुंचाता है। संगणक इस जानकारी का विश्लेषण करके रेडियो तरंग के स्रोत को स्वरूप का चित्र निर्मित करता है। हमारे घर के डिश एंटीना जो हैं वो भी इसी प्रकार के कार्य करते हैं। तो बच्चों, आपको ये रेडियो दूरबीन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।